सुनिए एक भटकती आत्मा की कहानी। भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी। बात सन 1966 की है, जब देश में भयानक अकाल पड़ रहा था। यह अकाल ऐसा था जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए थे। एक गांव था माधोपुर। जब पूरा देश अकाल की चपेट में था तो भला माधोपुर कैसे बच जाता। खुशहाल माधोपुर भी दाने दाने को तरसने लगा था। गांव के गांव अकाल की चपेट में आ गए थे। माधोपुर गांव के मुखिया के यहाँ दूसरे गांव के रमन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की खबर नहीं मिल पा रही थी। उसे चिंता सता रही थी कि इस भयानक अकाल में उसकी बहन कैसी होगी। इसी चिंता में उसने बहन के घर जाने की सोची। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब रमन ट्रेन से आकर माधोपुर स्टेशन पर उतरा, उस समय रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उसे लग रहा था मानो स्टेशन पर नहीं, किसी शमशान में आ गया हो। हिम्मत करके वह स्टेशन के बाहर गया। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। डर एवं घबराहट के साथ रमन माधोपुर की ओर बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही उसे माधोपुर के गांव दिखाई देने लगे। पर आश्चर्य की बात ये थी कि जहां स्टेशन और रास्ते में घुप अंधेरा छाया था, वहीं माधोपुर का हर घर रोशन था। वह बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब तो सब खत्म हो गया है। रमन बहन की इस बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। बहन ने उसे घर के लोगों से मिलवाया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आंखें शून्य में देख रही थीं। थोड़ी देर बाद बहन ने कहा, रात हो गई है भैया, खाना खा लो। उसकी बहन के घर के बाहर एक नींबू का पेड़ था। वहीं पास के बरामदे में रमन खाना खाने बैठ गया। उसकी बहन और परिवार के सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। सभी उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बहन ने उसे रोटी और नमक खाने को दिया तो रमन ने सोचा नींबू भी ले लूं। रमन ने बहन से नींबू लाने को कहा तो बहन ने बरामदे में बैठे बैठे ही अपना हाथ बढ़ाया और बरामदे से दूर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़कर भाई की थाली में रख दिया। रमन को तो मानो काटो तो खून नहीं। डर से कांपते हुए उसने पलट कर बहन की तरफ देखा तो उसकी आंखें धसी हुई थीं और हड्डियां बाहर निकल आई थीं। वह रमन को खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। साथ में घर के अन्य सदस्य भी उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। रमन ने थाली छोड़कर भागना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर पहुंच गया। वहाँ ट्रेन लगी हुई थी। वह जाकर ट्रेन में बैठ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। जब सुबह हुई तो रमन ट्रेन से उतरकर सोचने लगा कि एक बार फिर वह बहन के गांव जाकर देखेगा कि जो रात में हुआ वो क्या था, सच या उसका वहम। वह बहन के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने जो देखा वह दिल को दहला देने वाला था। माधोपुर के घरों के चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। कंकाल बने लोग जहाँ तहाँ पड़े थे। पूरा गांव मनुष्यों और जानवरों के मृत शरीर से भरा पड़ा था। उसने देखा जो नींबू का पेड़ रात में लहलहा रहा था वह सूखा पड़ा था। घर के अंदर उसे अपनी बहन एवं परिवार वालों के मृत शरीर मिले जो भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे। अब उसे बहन के शब्द का मतलब समझ में आ रहा था कि भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।